नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल द न्यूज टाइम्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास न्यूज लेकर के आया हूं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी साहब के बारे में एक मंच से उन्हें गर्दन काटने की धमकियां दी जा रही है। मैं इस पे बात करने के लिए आया हूं। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज ऊपर में फॉलो करने का ऑप्शन होगा, वहाँ पे फॉलो कीजिए पेज को। चलिए मैं आज आप लोगों से बात करता हूँ। सबसे पहले हमें और आपको ये समझना चाहिए कि हरिद्वार में एक सभा होता है, वहां पे पंडितों के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है इस देश के अंदर बजरंग दल और आरएसएस के लोगों को कि इस देश के अंदर से मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए। पूरी जितनी भी देर की होती है 20 घंटा 19 घंटा का ये सभा, उसमें पूरी सभा में इसी बात पे चर्चा किया जाता है कि इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को कैसे कायम किया जाए, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, मुसलमानों को इस देश से कैसे खत्म किया जाए। इसके ऊपर ना कोई मीडिया बोलता है ना कोई नेता बोलता है। उसी सभा में एक कालीचरण नाम के आदमी जो खुद को पंडित नहीं बताता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए बोलता है कि मैं ये से ड्रेस पहनता हूँ। वो खुद को बोल रहा है कि मैं पंडित नहीं हूँ। वो कालीचरण उस सभा से ये भी मैसेज देता है, महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द बोलता है, जिस पे कांग्रेस के नेता के द्वारा FIR करवाया जाता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। उस कालीचरण के ऊपर FIR सिर्फ इस बात पे होता है कि उन्होंने गांधी जी के बारे में अपशब्द कहा, और होनी भी चाहिए। जो देश के राष्ट्रपति है, जो देश के बापू है, उसके बारे में अपशब्द कहना, उस इंसान के ऊपर FIR करवाना, उसे जेल जाना, ये होना चाहिए। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं उन कांग्रेसी नेता से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर मुसलमानों का कोई अहमियत नहीं है? मुसलमानों को खत्म करने की बातें की गई है, उसके ऊपर किसी ने FIR नहीं करवाया, उनके ऊपर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, न मीडिया ने न कोई नेता। क्योंकि सबकी मानसा एक ही है, सबका गोल सेट है इस देश को हिंदू राष्ट्र में कैसे तब्दील किया जाए। कोई खुल के सामने आ रहा है तो कोई अंदर से अंदर ही है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक सभा से किसी पंडित के द्वारा या फिर कोई नेता हो, उनके द्वारा ये मैसेज दिया जाता है और कहा जाता है कि ओवैसी का गर्दन काट देंगे। एक सांसद के बारे में ऐसा बोलना कहां तक सही है कि हम और आप सभी जानते हैं। उसके ऊपर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? यही बात आज अगर किसी मुस्लिम ने कहा होता किसी दूसरे सांसद के बारे में, तो आज उनके ऊपर न जाने कितनी धाराएं लग चुकी होती, UAPA लग चुका होता, वो अभी तक जेल में होता। इस वीडियो को न किसी न्यूज चैनल ने दिखाया, न किसी मीडिया ने उसके ऊपर बात की। ये हम और आप तक अगर पहुंच रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है। इस देश के अंदर BJP, RSS और बजरंग दल के लोगों के द्वारा आए दिन कहीं मस्जिदें तोड़ दिया जाता है, कहीं मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और अगर किसी मुस्लिम ने सही बात भी कही हो तो उनके ऊपर UAPA के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है और उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। ओवैसी साहब 4 बार के सांसद है। जब एक सांसद को इस तरह की धमकियां दी जा रही है, ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है, इसके जवाब में
क्या खूब अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है, वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में। आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल पे। कालीचरण जिसे गिरफ्तार किया गया है उससे रिहा करवाने के लिए बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग रोड पे रैलियां निकाल रही है। कालीचरण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वही लोग हैं जो रेपिस्ट के साथ देने के लिए आगे आते हैं, जो रेप करने के अंदर में जेल में जाता है उनका साथ देने के लिए, उनको रिहा करवाने के लिए रोड पे निकलते हैं। ये वही लोग हैं जब रेपिस्ट जेल के अंदर से बाहर आते हैं तो उसको फूलों से स्वागत किया जाता है। मेरे हिंदू भाइयों, आप लोग इस बात को समझिए, ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें। ये वही लोग हैं जो दंगा करवाने में सबसे आगे आते हैं। क्या वजह है इस देश में मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है लेकिन कोई नेता नहीं बोल रहा है? मैं उस आदिवासी को कह देना चाहता हूं, जब तक हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और हिंदू रक्षा दल के योद्धा और हिंदू रक्षा दल के योद्धा हिंदुत्व की राह पर इस ताकत से चल रहे हैं कि साले तेरी गर्दन काट करके मेरा नाम बताएंगे। ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन को काट देंगे। मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो। मैंने तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। जन्नत के एवज में इंशाअल्लाह ताला अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। वो मुझे खून के लुथड़े से जब बनाया है, जब वक्त आएगा चले जाएंगे। कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वजीर आजम आए, सबको जाना पड़ा। कितने प्रधानमंत्री आए, सबको जाना पड़ा। मैं भी जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो कि मेरी गर्दन काटेंगे। गर्दन काटने से क्या हक की आवाज दब जाएगी? क्या गर्दन काटने से सच्चाई छुप जाएगी? क्या गर्दन काटने से जालिम के खिलाफ आप लोग नहीं लड़ेंगे? क्या गर्दन काटने से आप मजलूमों का साथ नहीं देंगे? क्या गर्दन कट जाने से आप इन जालिमों के खिलाफ एक शीशा पिलाई दीवार नहीं बनेंगे? आपको बनना है। और मैं इन लोगों से कह रहा हूं कि ये जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे, मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है। भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो। ये जो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसिम्हार की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो। तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा। मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का, तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर और हासिल करेंगे।